नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं एवरी एग्ज़ाम पेपर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी एमटीएस का कट ऑफ जो है 2024 में क्या रहने वाला है और पिछले साल का कट ऑफ क्या था वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और हम लोग आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे कि कितना रहने वाला है 2024 में जो एग्ज़ाम चल रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 का कितना कट ऑफ गया था। तो अगर हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 का, तो 18 से 25 साल वाला जितना है उसके अनुसार हम देखेंगे कितना कट ऑफ गया था। तो ऑल इंडिया का जनरल का जो कट ऑफ गया था ऑल इंडिया एमटीएस का वो 147.776 यानी लगभग मान लीजिए 147 से ऊपर ही गया था 150 में। और उसी के अनुसार आप निकाल सकते हैं कि ओबीसी का कितना गया होगा। ओबीसी का समथिंग आप मान के चलिए 145 के आसपास और ईडब्ल्यूएस का 141-42 के आसपास मान सकते हैं। उसके बाद 138-39 के साथ एससी और 137-38 के साथ साथ एससी एसटी का होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले जो फेवरेट में रहते हैं बिहार राज्य का कितना गया था। तो बिहार राज्य का मान के चलिए कि बिहार राज्य का जो कट ऑफ ओबीसी का यहाँ पर दिखा रहा है 152, ओबीसी का 152 दिखा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो जनरल का कट ऑफ कितना गया होगा 154 के आसपास आप मान सकते हैं। जनरल कट ऑफ 150 से भी ऊपर चल गया, सोच सकते हैं आप। तो अगर आप देखें तो ओबीसी का 152 और जनरल का 154, तो ईडब्ल्यूएस का मान सकते हैं कि 150 से 51 के बीच में होगा। अगर हम बात करें एससी का तो 149 या 48 के आसपास, इधर 147-46 के आसपास होगा कट ऑफ एमटीएस का। इसी तरह आंध्र प्रदेश का मेन जो राज्य जो था जैसे दिल्ली का, आप देखिए दिल्ली का कट ऑफ जनरल का 135.74 गया है यानी कि लगभग 136 नंबर। और ओबीसी का कट ऑफ जो है 134 गया है, ईडब्ल्यूएस का 132, एससी का 131 और एसटी का 127। इस तरह आप देख सकते हैं हरियाणा कट ऑफ। आप देखिए हरियाणा कट ऑफ जो जनरल गया था 142 गया था 150 में। और ओबीसी का कट ऑफ जो गया था, ओबीसी का कट ऑफ जो है यहाँ पर दिया नहीं है, आप मान के चलिए 141 के आसपास कट ऑफ गया होगा ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस का 137 गया है और एससी का कम से कम गया होगा 136 के आसपास। एसटी का यहाँ पर ज़्यादा इसलिए गया है क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या है इसलिए। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मेन राज्य जो है जहाँ से ज़्यादा लड़का फॉर्म भरते हैं, जैसे झारखंड हो गया, तो झारखंड का भी कट ऑफ जो है 139 गया है जनरल का, यहाँ कम कट ऑफ जाता है। और ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 138 गया है, ओबीसी का 138 गया है, एससी का 135 और एसटी का मान के चलिए कि 134-35 के आसपास होगा। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भी अच्छे खासे स्टूडेंट भरते हैं फॉर्म, 140 गया था मध्य प्रदेश का देखिए। और ओबीसी का 139 गया था, ओबीसी का 139 और एससी का 135 और एसटी का 132। ईडब्ल्यूएस हम मान के तब सकते हैं कि यहाँ पर 138-39 गया होगा यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 38 के समथिंग। उसके बाद देखिए कि राजस्थान के में अच्छे जाते हैं फॉर्म। यहाँ पर जनरल कट ऑफ 136 था और ईडब्ल्यूएस का 133 था और ओबीसी का 135 था, एससी 132 और एसटी 138। फिर उत्तर प्रदेश के देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का कट ऑफ गया था 150 में 145 नंबर, याद रखिए। यूपी का जो कट ऑफ था 2023 में वो 150 में 145 गया था और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 144 और ओबीसी का 145। तो एसटी का 143 गया होगा एससी का और एसटी का 142-43 के बीच में होगा। तो देख सकते हैं तो 2023 में वैकेंसी कम थी, इसके कारण भी जो आपका कट ऑफ है बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था 18 से 25 साल के बीच में। अब यहाँ पर देखिए 18 से 27 साल के बीच में कितना कट ऑफ गया था। तो बिहार का कट ऑफ 18 से 27 साल के बीच में गया था 146 150 में। जब जनरल का 146 था तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी मान के लिए 145 गया होगा और ईडब्ल्यूएस 144। एक नंबर का फर्क रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। एससी एसटी में 1-2 नंबर का रहता है। तो 146 जनरल का गया था बिहार में 18 से 27 साल के बीच वाले को और ईडब्ल्यूएस का 144 और ओबीसी का 145।
एससी का मान सकते हैं 142, इधर 141 के आसपास एसटी का गया होगा। दिल्ली का बात करेंगे 18-27 के बीच में तो 135 गया था जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 133 गया था और ओबीसी का 133 से ज़्यादा गया था और एससी का 133। मान के लिए जिसका भी दिल्ली में 18-27 साल के बीच में होंगे, अगर 135-36 नंबर आ रहा हो तो उनका हो जाता। बात करेंगे झारखंड का, तो जिस समय देखिए इस 18-27 साल के बीच उनका कट ऑफ ज़्यादा चल गया, 143 गया है और ओबीसी का 140। तो हाल ही से बात है कि ईडब्ल्यूएस का काम गया हुआ 139 के आसपास, 38 के आसपास, एससी का 134 गया है, एसटी का मान के लिए 130 के आसपास हो गया होगा। जहाँ से ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरते हैं वहीं का मैं बताऊँगा। जैसे मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश का भी कट ऑफ गया था 18-27 साल के बीच में उनका 138, एससी का 133। जब 138 जनरल गया है तो आप मान के चलिए ओबीसी से जो कट ऑफ होगा ओबीसी का 137-38 के बीच में होगा और जो ईडब्ल्यूएस होगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो होगा वो आपका मान के चलिए 137 के बीच में होगा। फिर हम बात करेंगे राजस्थान का, तो राजस्थान का कट ऑफ भी है 2023 में 18-27 साल के बीच में 135 जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 133 और ओबीसी का 134, एससी का मान के चलिए 133 के आसपास होगा, 132 के आसपास और एसटी का 136 गया था। यूपी का 18-27 साल के बीच में गया था कट ऑफ 150 में 145, ओबीसी का 144, ईडब्ल्यूएस का मान के लिए 143 गया होगा और एससी का 141 और एसटी का 135। वेस्ट बंगाल का भी देख लीजिए 18-27 साल के बीच में 139 गया था, 136 गया था आपका एससी का। तो जब यूआर का 139 गया तो ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पर कम नहीं गया है, 139 से गया है। ओबीसी का मान का भी चलिए 139 के आसपास होगा। अब देखते हैं हवलदार का कट ऑफ। हवलदार अलग पोस्ट होता है एमटीएस में, तो भुवनेश्वर कट ऑफ हवलदार का सेशन 2 बने था तो इसलिए 148 गया था, चेन्नई का 136 गया था, दिल्ली का 163 गया था। सोच सकते हैं आपके दिल्ली का कितना कट ऑफ चल गया है। और गोवा का 138, हैदराबाद का 149, लखनऊ का 137 और मुंबई का 141 और तिरुवनंतपुरम का 142 गया था। और बाकी ये जो डिपार्टमेंटल हैं उनका 133 गया था। और हम बात करेंगे जब से स्टार्ट हुआ है सेशन 1 और सेशन 2, उस समय जब वैकेंसियाँ निकली थी 2022 में तो 11,000 समथिंग वैकेंसियाँ थी जब से स्टार्ट हुआ था सेशन 1 और सेशन 2, जिसमें पेपर 1 क्वालिफाई कर दिया गया था और पेपर 2 पर मेरिट आपका बनता है वो 2022 से ही किया गया था। तो उसमें जब मतलब स्टार्ट हुआ था उसमें कितना कट ऑफ गया था। ऑल इंडिया पर आप देख सकते हैं उस टाइम का कट ऑफ 11,000 प्लस वैकेंसियाँ थी, तो जनरल का कट ऑफ 141 था और ईडब्ल्यू का कट ऑफ 134 था, ओबीसी का कट ऑफ 138 था। तो एससी आप मान सकते हैं कि एससी कट ऑफ 136 होगा और एसटी का 132 या 34 के बीच में होगा। ऑल इंडिया कट ऑफ 141 था जनरल का, ओबीसी का 138। अब सबसे मेन राज्य में आइए, ये सब बिहार में चलते हैं। बिहार का कट ऑफ था 2022 में 1825 साल के बीच में वो कितना था 140 गया था जनरल का। ईडब्ल्यूएस का 133 गया था, इसमें 11,000 प्लस वैकेंसी है तो उसका मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी का 138 था, एसटी का 118 था और एससी का 128 था। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया था ऑल इंडिया में 141 गया था और बिहार का 140 गया था। तो देखिए ज़्यादा अंतर तो है नहीं। तो ओबीसी कट ऑफ 138 गया है इसमें बिहार में, 11,000 प्लस वैकेंसियाँ थी 2022-23 में। और हम बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा में गया था कट ऑफ जनरल का 130, ईडब्ल्यूएस का 128, ओबीसी का भी 128 गया था, एससी का 126, एसटी का 121। फिर हम बात करेंगे झारखंड का, तो झारखंड का कट ऑफ 136 गया था जनरल का और ईडब्ल्यूएस का 130 गया था और ओबीसी का 137 और एससी का 130, एसटी का 124। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का कट ऑफ 131 गया था जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 127 गया था, ओबीसी का 129, एससी का 126 और एसटी का 117 गया था। फिर हम बात करेंगे राजस्थान के, तो राजस्थान का कट ऑफ गया था जनरल का 133, ईडब्ल्यूएस का 128 और ओबीसी का 131, एससी का 130, एसटी का मान सकते हैं 128-29 के बीच में होगा।
फिर हम बात करेंगे यूपी का, तो यूपी का कट ऑफ 150 में गया था 133 जनरल का, और ईडब्ल्यूएस का 130 गया था, ओबीसी का 132, एसटी का 116 और एससी का 125, एससी का 125 गया था। फिर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ गया था 150 में 134, और ईडब्ल्यूएस का 126, ओबीसी का 132, एससी का 129 और एसटी का 122। ये कट ऑफ था 18 से 25 साल के बीच में जो 2022-23 में, जिसमें 11,000 प्लस वैकेंसियाँ थी। अब 18 से 27 साल के बीच में आएंगे उसी साल का, तो उसी साल में जो गया था कट ऑफ 18 से 27 साल के बीच में बिहार में आइए सबसे पहले देखते हैं बिहार का कट ऑफ। सबसे पहले 128 देखते हैं जनरल का, और ईडब्ल्यूएस का 125 था, और एससी का 124 था, और एसटी का 117 था, और ओबीसी का 127 था। यह है असम का। अब करेगा बिहार में आइए, बिहार का 141 देखिए 18 से 27 साल के बीच में भी कट ऑफ कम नहीं हुआ है, 141 है ई जनरल का, और एससी का 130 है, एसटी का मान के लिए इससे कम होगा 128-29 के बीच में, ओबीसी का 140 गया है। तो ईडब्ल्यूएस का अनुमान लगा सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा 140 से थोड़ा कम होगा, यानी कि 139 या 38। अब बात करेंगे कि झारखंड का कितना कट ऑफ रहा होगा 18 से 27 साल के बीच में उसी साल। तो झारखंड कट ऑफ ज़्यादा चल गया, 18 से 27 साल के बीच में 142 चल गया है। सोच सकते हैं बिहार से भी ज़्यादा चल गया है, वैकेंसियाँ कम हो गया 18 से 27 साल के बीच में, ये भी हो सकता है। और 137 गया है कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 138, एसटी का 128, एससी का मान सकते हैं 130 के आसपास होगा। फिर मध्य प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश का कट ऑफ एक जनरल का 131, और ईडब्ल्यूएस का भी 131 है, ओबीसी का 133, एससी का 125 और एसटी का 117। फिर हम बात करेंगे राजस्थान का, तो राजस्थान का कट ऑफ गया था 150 में 129 18 से 27 साल के बीच में, और 126 ईडब्ल्यूएस का, 129 ओबीसी का, एससी का 122, एसटी का 129। यूपी का देखिए, यूपी का कट ऑफ जो है 150 में 18 से 27 साल के बीच में 134 गया था 150 में जनरल का यानी कि यूआर का, और फिर देखिए ईडब्ल्यूएस का 131 गया था, ओबीसी का 137 और एससी का 124, एसटी का 116। वेस्ट बंगाल का देखिए, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ जनरल का गया था यूआर का 132, और ईडब्ल्यूएस का 125, ओबीसी का 130, एसटी का 117 और एससी का 127। तो ये रहा 2022-23 में जो वैकेंसी 11,000 प्लस वैकेंसी निकली थी उसका कट ऑफ है ये। और ऊपर जो दिखाया आपका कट ऑफ है वो 2023 का था, 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था लेटेस्ट में उसका कट ऑफ था वो। तो आइए देखते हैं कि सबसे कम कट ऑफ कितना रहा, कौन सा स्टेट में सबसे कम कट ऑफ रहा। तो आप देखिए सबसे कम कट ऑफ में किस बारे में देखते हैं, और यहाँ पर सबसे कम कट ऑफ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अभी तक हमको 18 से 25 साल के बीच में अभी तक 132 नंबर सबसे लोएस्ट दिख रहा है, जो तेलंगाना का गया है जनरल का, और तमिलनाडु और पुडुचेरी का गया है 132 के आसपास, यानी सबसे कम कट ऑफ जनरल का गया है 132 नंबर। अगर आप तेलंगाना या पुडुचेरी भरे होंगे तब, यानी सबसे कम कट ऑफ 132 नंबर गया है 150 में जो 2023 में। अब आइए यही कट ऑफ देखते हैं 2000 हवलदार का सबसे लोएस्ट कट ऑफ इसमें नहीं दिखाया गया है। अब देखते हैं कि 2022 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ कितना गया है। 2022 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ देखते हैं, सबसे लोएस्ट कट ऑफ 2022 का जो था वो आपको दिखाते हैं। 2022 का गया है कितना, एक मिनट। 2022 का कट ऑफ मिनिमम अभी तक देखने को मिल रहा है 125 नंबर जो गया है महाराष्ट्र का। जनरल का कट ऑफ गया है 125 2022 में, जब 11,000 प्लस वैकेंसियाँ थी, यानी मिनिमम कट ऑफ 125 था जनरल का महाराष्ट्र का। तो आप सोच सकते हैं कि यानी कि जनरल में अगर मिनिमम 125 नंबर उस टाइम अगर कोई महाराष्ट्र में भरा होगा तो उसका हो गया होगा। और अब बात करेंगे कि 2024 में कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो सेशन 1 जो आपका रहता है वो क्वालिफाइंग रहता है। सेशन 1 जो रहता है वो आपका क्वालिफाइंग अपनी नेचर रहता है, क्वालिफाई रहता है, जिसमें आपका 20-20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहते हैं, जिसमें
अगर आप जनरल से हैं तो आप 15 क्वेश्चन मान के चलिए, अगर सही कर देंगे तो आपका इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। ओबीसी में है तो मान के चलिए 13 क्वेश्चन सही कर देंगे तो हो जाएगा क्वालिफाई। ईडब्ल्यूएस में है तो 12 क्वेश्चन, एससी में है तो 11 क्वेश्चन और एसटी में है तो 10 क्वेश्चन के आसपास। 40 क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। 40 क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन अगर आप सही कर देंगे सेशन 1 में तो आप क्वालिफाई हो जाएगा। सेशन 2 में इसी पर आपका मेरिट बनता है। सेशन 2 के आधार पर सेशन 2 में जो आपका मेरिट है वो 50 क्वेश्चन यानी कि टोटल 150 नंबर का रहता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है यानी कि 75 नंबर का, नहीं टोटल 150 होगा। इसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे दोनों सेशन में। तो इसमें सारा खेल रहेगा इन्हीं दोनों सेशन पर, इन्हीं 2 सेक्शन पर रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा जीके का, 25 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का। स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा सही करते हैं तो इसमें कम भी सही करेंगे तो हो जाएगा आपका। तो अब बात करेंगे कितना क्वेश्चन इस साल हम सही करेंगे तो हम मेरिट में आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें इस साल का तो मिनिमम अगर आप जनरल से हैं यानी कि यूआर से हैं तो आप मान के चलिए कि 46 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही करना है। कितना क्वेश्चन? 46 क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम 2022 में 11,000 प्लस वैकेंसी आती है। इस समय तो लगभग 9,000 के आसपास वैकेंसी है। तो मान के चलिए कि जनरल का मिनिमम 46 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा आपको। और ओबीसी की बात करूँगा, ओबीसी का मिनिमम 45 क्वेश्चन मान के चलिए कि 45 क्वेश्चन अगर आप 50 क्वेश्चन में सही करेंगे तब आप मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का हम बात करेंगे तो मिनिमम आपको 44 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 44 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा तब आप मेरिट में आइएगा। फिर हम बात करेंगे एससी का। एससी में कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा? तो एससी में आप मान के चलिए मिनिमम आपको 42 क्वेश्चन, मिनिमम 42 क्वेश्चन आपको सही तब आप मेरिट में आइएगा। और एसटी का बात करूँगा तो एसटी में आपको मिनिमम 41 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा तब आप मेरिट में आइएगा। ये जो मैं इतना लिखा हूँ इसी के अनुसार आपका जो कट ऑफ है वही आएगा। क्योंकि देखिए जो इस साल जो वैकेंसियाँ निकली हैं 8,000 9,000 के समथिंग, फॉर्म भी इसमें बहुत गया है। लगभग 57-58 लाख फॉर्म गिर गया है इसमें। तो आप ये नहीं मान के चल सकते हैं कि 40 क्वेश्चन सही कर देंगे तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। इतना तो होना ही चाहिए तब आप मेरिट में आएंगे। जनरल के लिए 46 क्वेश्चन का मतलब कि 3 से गुना कर देते 6 × 18 4 × 12 138 नंबर और 4 नंबर आपका माइनस होगा गलती अगर आप किए होंगे तब। तो 138 में 4 घटाइए 134, फिर नॉर्मलाइज होगा तो 7 नंबर 6 नंबर बढ़ेगा, तब जो सोच सकते हैं 140-41 के आसपास रहेगा। तो मैं जो सटीक जानकारी आपको दिया हूँ कि मिनिमम अगर आप जनरल हैं तो मिनिमम 46 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। ओबीसी हैं तो 45 और ईडब्ल्यूएस हैं तो 44, एससी हैं तो 42 और एसटी में है तो 41 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। तो इसी के अनुसार आपका कट ऑफ रहने वाला है। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया आपको सारा समझ में आ गया होगा। और 2024 में जो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है एसएससी एमटीएस 2024 का, जिसमें 9,000 पोस्ट के समथिंग वैकेंसी है। तो ये जो मैंने कट ऑफ को जो जानकारी दी है आपके सामने, इसी के आधार पर आपका जो मेरिट है बनने वाला है। क्योंकि इससे कम मुझे नहीं लगता है कि आपका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी कम गया है 2022 के मुकाबले, जो आया था 11,000 समथिंग, और फॉर्म भी बहुत गया है, लगभग 57 लाख से ऊपर फॉर्म गया है। तो मान के चलते हैं कि मिनिमम आपको 46 क्वेश्चन करिएगा जनरल में तभी आपका मेरिट बनेगा। मेरिट का मैं बात कर रहा हूँ, कट ऑफ को बात नहीं कर रहा हूँ। इतना क्वेश्चन आप करेंगे सही तभी आप मेरिट में आइएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। और इस वीडियो में जितने भी जानकारी मैंने दी है आप लोगों को समझ में आया होगा और इससे कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको एसएससी एमटीएस 2024 का जो कट ऑफ है वो आपको पता लगा होगा कितना रहने वाला है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि जो भी इस चैनल से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं जुड़े हों तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमको सपोर्ट मिलता है। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।